पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, ये छुप छुपा करके कहीं अपना रास्ते से या कहीं इंटीरियर एरिया से घात लगा करके सेना के ऊपर अनजाने में हमला कर देते हैं। कि भारत की सेना अगर हमको मिल जाए तो हम पूरे देश पर राज करेंगे। ये आप अगर जंग छिड़ती है तो हमारी सेना पाकिस्तान से बहुत मजबूत है। और उस शांति व्यवस्था के अंदर पाकिस्तान की सेना ने कारगिल वाले हिस्से में पीछे से आकर के अपना घुसपैठ कर लिया था। देखिए, हमारी सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा है। आज हमारी सेना ये क्षमता रखती कि पाकिस्तान को पत्थर से मार के खदेड़ने की, और अमेरिका इस बात को कह चुका है कि भारत की सेना अगर हमको मिल जाए तो हम पूरे देश पर राज करेंगे। ये आप जैसा कि सभी जनता को विदित है। हमारी सेना एक जाति और एक मुद्दे पर आज भी कायम है, सर्वधर्म स्थल पर कार्य करती है। उस सेना के अंदर कोई जात नहीं, कोई नहीं, केवल हम सैनिक हैं और देश की सुरक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। इस सिद्धांत के अनुसार सेना कार्य करती है और आज भी सेना में कोई राजनीति नहीं है। सेना को जो टास्क दिया जाता है, सेना बखूबी से उसको पूरा करती है। उस जंग में जिसमें आपने लड़ाई लड़ी थी, उस जंग के समय क्या स्थितियां थी? उस जंग में ये स्थिति थी कि एक पीठ पर छुरी चलाना। उस कारगिल युद्ध में जो 1999 था, तो उसमें क्या किया कि पाकिस्तानी सेना पीछे उस शांति हमारे अटल बिहारी वाजपेयी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया कि सीज फायर कर रखा था, मतलब कि कोई शांति व्यवस्था कायम रखने। और उस शांति व्यवस्था के अंदर पाकिस्तान की सेना ने कारगिल वाले हिस्से में पीछे से आकर के अपना घुसपैठ कर लिया था। और जब हमारी सेना जब पेट्रोल में गई तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना तो बहुत संख्या में यहाँ पर घुसपैठ कर ली है। और उसको अब एक चीज़ देखिए कि हमारी सेना का मनोबल कितना ऊंचा, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और देश के लिए हमारी सेना क्या करती है। पाकिस्तानी सेना प्लेन एरिया में आकर करके अपनी जगह बना ली थी। जो पहाड़ी हुई उसके उधर प्लेन है, प्लेन एरिया से चल कर करके कारगिल वाले में अपनी जगह बनाई। और हमारी सेना टाइगर हिल द्रास बटालिक को क्रॉस चढ़ाई, 18,000 फीट की हाइट पर चढ़ाई है। चढ़ाई को चढ़ते हुए -50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में अपने आप को रखते हुए जा करके दुश्मन को खदेड़ना और वहाँ पर टाइगर हिल पर तिरंगा झंडा लहराना, एक कल्पना करने में रूह कांप जाती है। हकीकत की बात ही कुछ और है। तो उस विषम परिस्थितियों में हमारी सेना ने जा करके हमारी ज़मीन से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा और उस पर अपना कब्जा किया। मैं सेना की कितनी भी बड़ाई करूं, कितनी भी उसको धन्यवाद दूं, लेकिन हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। सेना का जो हमें एहसान, हमारी जनता, हमारी सेना, हमारी भारत सेना का एहसान नहीं चुका सकती है। हम सेकंड में थे, सेकंड लाइन में, फर्स्ट लाइन से हम सेकंड लाइन में थे। गुलमार्ग पे हम लोग गए थे। देर रात स्ट्राइक हुई है, इस पे किस तरीके से पाकिस्तान पे 9 जगह ठिकानों पे मिसाइल गिरी है, क्या पाकिस्तान शांत रहेगा या सेना किस तरीके से? देखिए, पाकिस्तान को वही बता दी हमने एक बार कि पाकिस्तान शांत भी नहीं है और कुछ कर भी नहीं पाएगा। वो बनरघुड़की दिखा रहा है कि शायद हो सके हमारी धमकियों से भारत डर जाए। वो पूरी व्यवस्था कर रहा है कि बनरघुड़की दिखाते कि हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास है, हमारे पास वो है, हमारे पास वो है। कुछ भी नहीं उसके पास है। उसके पास से गद्दारी के अलावा और कुछ नहीं है। रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान, आपको लगता है कि इस घटना के बाद रिटेलिएट तो करेगा या डिफेंस में रहेगा? मेरे ख्याल से मोदी ऐसा मौका ही नहीं देंगे। मोदी जी आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री के लिए जो एक कोहिनूर मिले हुए हैं, योगी और मोदी जी। अब बात राजनीति की आ जाती है, क्योंकि किसी व्यक्तिगत नाम लेने पर होता राजनीति आ जाती है। लेकिन आज के डेट में जो जैसा है वैसा कहा जाएगा कि मोदी जी जो फैसला 22 तारीख को बोल दिए थे कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, मैं वो कार्य करूंगा जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। 9 जगह तो हम तो कह रहे हैं कि 9 जगह कम है, बल्कि पूरे पाकिस्तान और छिटपुर 1 किलोमीटर के अंतराल में पूरे बम गिरे होते तो अब ठीक रहता है। और वैसा हो जाएगा। जब इतनी बड़ी दहशत के बाद पाकिस्तान तो खुद अपनी अभी सुनिए, जो पाकिस्तान की सेना रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि भारत सिंदूर ऑपरेशन को समाप्त करे, जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे पर अटैक करेगा तो जो है जैसे कि कारगिल वाले युद्ध में हमारे कलाम साहब बोले थे कि भारत अगर परमाणु बम का प्रयोग करता है तो मैं परमाणु बम को न्यूट्रलाइज कर दूंगा, लेकिन फिर मैं अपनी मिसाइल से पाकिस्तान को नामो निशान मिटा दूंगा। हमारी भारत की सेना में भारत की
शक्ति को अभी पाकिस्तान नहीं पहचान पा रहा है। अब शक्ति को पहचान रहा है, लेकिन वो केवल खेल को बिगाड़, खेलम न खेले तो खेलिए बिगाड़ो के सिद्धांत से काम कर रहा है। अपना परिचय दीजिए सर, अपना परिचय दीजिए। मैं अरविंद कुमार तिवारी, भारतीय सेना राजपूत रेजिमेंट में कार्यरत था। 2014 में दिनेश सिंह सिपाही से रिटायर्ड हूँ। 2015 से मैं रिटायर्ड हुआ था। मैं सूबेदार रिटायर्ड विजय कुमार, सेना पुलिस 30 साल सर्विस करके सूबेदार पद से रिटायर हैं मार्च 2024 में। सर, आप मार्च 2024 में सेवानिवृत्त हुए, तो उसके पहले तो हमारी सेना तमाम लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो आप भी किसी युद्ध में शामिल थे? यस, 99 कारगिल, 2001 अपना संसद में जब हमला हुआ उसके बाद भी हम लोग बॉर्डर पे सेवा दिए हैं। कैसा रहा आपका अनुभव हमारी सेना के सामने? पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी आतंकी जो भी हैं, कहाँ तक ठहरते हैं, कितने उनकी व्यवस्था है हमारी सेना के सामने? जो हमारी सेना के सामने है, हमारी सेना बहुत ही तटस्थ सेना है, जो कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी रहती है हमेशा 24 आवर्स। और जो पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, ये छुप छुपा करके कहीं अपना रास्ते से या कहीं इंटीरियर एरिया से घात लगा करके सेना के ऊपर अनजाने में हमला कर देते हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना तुरंत तैयार होती है और तुरंत उनका मुंहतोड़ जवाब भी देती है उसी समय। जैसा कि माना जा रहा है या देखने में आ भी रहा है, प्रतीत हो रहा है कि पाकिस्तान, मोदी सरकार बनने के बाद पाकिस्तान बहुत कमजोरी हालात में गया है। तो आज उसकी जो हालात है और आज हमारी सेना की जो हालात है, तो अगर जंग छिड़ता है तो कैसा अंजाम होगा, क्या रिजल्ट परिणाम आएगा सामने? तो अगर जंग छिड़ती है तो हमारी सेना पाकिस्तान से बहुत मजबूत है, कम से कम 3 गुना से ज़्यादा मजबूत है। अगर उनके पास मिसाइलें हैं तो हमारे पास उनसे 3 गुना ज़्यादा मिसाइलें हैं, रफ़ेल वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास हैं। हमारी सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है और जीत हम लोगों की होगी। पहलगाम में अभी जो आतंकी हमले हुए, उसको लेकर के मोदी सरकार, हमारी सेना जो है ऑपरेशन सिंदूर चला रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपका क्या कहना है? ऑपरेशन सिंदूर का हमारा लेकर के ये कहना है कि हमारी जो सरकार है उसने बहुत अच्छा कदम उठाया है और इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगभग 15 दिन बाद हमारी मोदी सरकार ने चारों तरफ से अपना पूरा सेना को और पूरी मजबूती के साथ तटस्थ हो करके और रात में फिर इनको कल मतलब 6 तारीख की रात 7 तारीख के करीब 1:30 बजे के आसपास 2 बजे के आसपास हमारी सेना ने मिसाइल से उनके ऊपर हमला किया और उनका काफ़ी नुकसान किया। जी, आंकड़ों के मुताबिक जो रात में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है पहलगाम बदले को लेकर के, बदला लेने के लिए, तो उसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें पाकिस्तान में कैसा मंजर होगा, कैसा माहौल होगा, क्या लग रहा होगा? जो हमारी सेना एक्चुअल में जो हमारी सेना ने हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, जो उनका अधिकृत पीओके है, पीओके के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर हमारी सेना ने हमला किसी भी प्रकार का नहीं किया है, ना उनके किसी भी प्रकार का वो किया है। हमारी सेना जो है वो केवल जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसी के ऊपर वो किया है, अटैक किया है। और ये जो है इनको पहलगांव का जो चोरी छुप के पहलगांव में आतंकियों ने हमला किया था उसका इन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है। और हमारी जो सशस्त्र सेना है वो बिल्कुल हर एक चीज़ के लिए तैयार है इसमें उनको वो देने के लिए। और किसी भी तरफ से वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाएं हमारी बिल्कुल पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार। 2005, 6, 7 तक कई लगातार आतंकी हमले हुए, इधर भी हुए। पिछली सरकारों में किस तरह से सेना जवाब नहीं दे पाती थी, आज ये ऐसा क्यों? पिछली, ये तो सरकार का मैटर है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सरकार जो भी निर्णय लेती है, सेनाएं जो है वो सरकार के ऊपर निर्भर होती हैं। जो सरकार हम लोगों को वो देती है, मतलब जैसे सरकार उस टाइम पर जो सरकारें थी, जो निर्णय उन सरकारों ने लिया उसी हिसाब से सेना ने उस टाइम पर जवाब दिया। और आज जब मोदी सरकार है, जो मोदी सरकार फैसला ले रही है, उस हिसाब से हमारी तीनों सेनाएं उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार फैसले ले रही है, या सेना को मोदी जी ने कह दिया था कि सेना हमारी खुली छूट है, अपने हिसाब से फैसला करे, अपने टारगेट सेट करे, तो ये स्वतंत्रता मिलने के बाद सेना के मनोबल में क्या अंतर आया हो? बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ा है सेना का। और यही कारण है कि मोदी जी का जो स्पष्ट बातें हैं, स्पष्ट जो सेना के ऊपर भरोसा किया है मोदी जी ने, तो मोदी जी के भरोसा के ऊपर तीनों सेनाएं हमारी बिल्कुल खरी उतरी हैं और तीनों सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है और जवाब दिया भी है। अंतिम क्वेश्चन आपसे एक सवाल और,
जैसा अमेरिका कह रहा है कि अगर भारत की सेना मुझे मिल जाए तो मैं विश्व पे राज करूंगा, ये सुन करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी जो सेना है वो हमारी सेना में अफसर जेसीओ वार सारों में बहुत अच्छा तालमेल है, और एक अच्छे तालमेल के साथ खासकर हमारे जवान जो हैं बहुत ही तटस्थ जवान हैं, जो कि हमेशा बिल्कुल एक पैर के बल हमेशा तैयार रहते हैं 24 आवर्स, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी हो, हमेशा बिल्कुल सेना हमारी बिल्कुल तैयार रहती है, तटस्थ रहती है हमेशा। जी, आप अपने परिचय दीजिए। मैं सूबेदार रिटायर्ड विजय कुमार, सेना पुलिस से रिटायर्ड हूँ। देखिए सर, पहले क्या होता था, पहले तो देखिए हमारे सेनाओं में इतना ज़्यादा ये सामान और जितने सशस्त्र ऐसी चीज़ें नहीं थी। उस समय जो है लोग बाग जो है ऐसे काम जैसे होते थे तो उसमें बहुत समय लग जाता था, लेकिन आज अपने सेना के पास इतने औजार और इतने साधन हो गए हैं कि आज सरकार ने कि आज जो है तुरंत जो है एक्शन होने के लिए तैयार कर देती है। मतलब आधुनिक हथियारों की कमी थी, आज हथियार बढ़ गए हैं। जी, आज जो है हमारे पास ऐसे हथियार हो गए हैं कि आज दूर दूर तक जो है मारक क्षमता वाले हैं और अपने पास सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी एयर स्ट्राइक हुई है, इसके बाद किस तरह की परिस्थिति बनती, मान लीजिए युद्ध होता तो फिर कैसे पाकिस्तान इंडिया को? अभी तो देखिए हमारे जो है भारत देश में इतनी अच्छी सशक्त सेना हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है, और हमारी जो सरकार है बहुत ध्यान दे रही है आर्मी के लिए। इनके लिए जो है इतने साधन जो है मुहैया करवाए हैं कि आज जो है हर जगह जो है हमारी सेना जो है एकदम मजबूती से तैयार है और हर जगह जो है जीत सकती है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिनेश सिंह है। मैं यहीं जो है इलाहाबाद से, किस पद से रिटायर्ड में? मैं सिपाही से रिटायर्ड हूँ। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।